विचार करन तां ओह भी नहीं कर सकते। इतने विचार, इतनी लिखत कदे हो ही नहीं सकती। वो भी उसका जितने भी लिखारी हैं वो बैठ के उसके नाम का विचार करन, उसकी महिमा जिसने उस परमात्मा के नाम मन लिया है उसकी महिमा जो है वो भी बयान नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु साहब मन लिया, मनना की है जदों असी जिस उस परमात्मा का ना कोई बन जात है, ना कोई रंग रूप है, ना सानू कोई दिसदा है। संसार दे विच असीं कोई चीज़ देखते हाँ पहला, फिर उसकी सानू तलब पैदा होंदी है, फिर साडे मन दे विच उसनू प्राप्त करन दी इच्छा पैदा होंदी है, क्योंकि ये जो है इस संसार की क्रिया है। पर परमात्मा का इस तो उल्ट है। पहला असीं उसके नाम नू सुनांगे, फिर उसके नाम नू असीं मनांगे, फिर किते जाके उस परमात्मा की झलक जो है वो सानू प्राप्त होवेगी। ऐसा नाम निरंजन होए, उस पिता का नाम निरंजन। ये दो शब्दों का सुमेल है। अंजन का मतलब है कालक, वो परिपूर्ण परमात्मा कालक तो रहता है, वो बैठा हर एक दे विच ही है। हुण एक डाकू है, बैठा उस दे विच भी है, पर वो आप निर्लेप है। बैठा वो बदमाश दे विच भी है, पर वो आप बदमाश नहीं है, प्रभु बदमाश नहीं है। कोई भी इंसान चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है, परमात्मा उस दे विच निवास करता है। पर परमात्मा जो है वो निर्लेप है। निर्लेप किस तरह है? जिस तरह सूरज दियां किरणां हन। हुण सूरज दियां किरणां जो है वो फुल्लां दे उपर भी पै रहीआं हन, और वही सूरज दियां किरणां गंदगी दे ढेर ते भी पै रहीआं हन। हुण जे असीं उत्थे ये कहीए कि जो फुल्लां ते जो उस सुगंधी दे उत्ते किरणां पै रहीआं हन वो पवित्र हन, और जो गंदगी दे ढेर ते किरणां पै रहीआं हन वो पवित्र हन, गलत है। सूरज दियां किरणां जो हन वो निर्लेप हन। वो परमात्मा जिस तरह फुल है, फुल दी पत्ती पत्ती दे विच समाया। अगर फुल दी एक एक पत्ती नूं असीं अलग कर दईए ते एक एक पत्ती दे विच भी सुगंध है, और जे असीं इस पूरे फुल नूं देखीए उस दे विच भी सुगंध है। इस तरह परमात्मा जो है जिस तरह पत्ती दे विच महक समाई हुई है, उसी तरह परमात्मा हर जीव हर जंतु दे कीड़ी तो लैके हाथी तक हर एक दे विच मौजूद है वो परमात्मा, पर वो आप निर्लेप है। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी इत्थे फरमाउंदे हन, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोगो कुमुत जो बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। वो हर एक दे विच रमिया होया है, हर एक दे विच मौजूद है। फिर वो किस तरह जे निर्लेप है, जिस तरह हुणे कहा सी पोह कुमुत जो बास बसता है, जिस तरह फुल की पत्ती पत्ती दे विच वो समाया होया है। मुकर माह जैसे शाही, मुकर कहंदे ने शीशे। हुण असीं अपना अक्स जो है वो शीशे दे विच देखदे हां, सानू प्रतक्ष साडा अक्स जो है वो दिस रहा है, पर जेकर असीं उस अक्स नूं पकड़न दी कोशिश करिए वो सानू दिख जरूर रहा है, पर वो जिहड़ा अक्स है उसनूं असीं कदे पकड़ नहीं सकदे। इसे तरह असीं उस दे विच मौजूद हां, उस शीशे दे विच असीं दिस रहे हैं, असीं अपने आप नूं देख रहे हैं, असीं मौजूद हाँ, पर अगर असीं उस शाही नूं उस परछाई नूं असीं पकड़न दी कोशिश करते हाँ वो साडी पकड़ दे विच नहीं आउंदी। इसी तरह वो परमात्मा हर एक दे विच वसिया होया है, पर साडी वो अख नहीं है जिस नाल असीं देख सकीए, साडी वो सुमत नहीं है जिस नाल असीं उसनूं महसूस कर सकीए। इच्छे तो सिर्फ यही है कि अगर असीं उस दे शब्द नूं सुनीए, सुन के इस मन दे विच वसाईए, उस ते अमल करके अपने जीवन नूं जीए, तां ही वो जो है अवस्था है उसका सानूं ज्ञान हो सकता है। जे को मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। उसनूं वही जान सकता है जिसने उस परमात्मा नूं मन के देखिया है, उसकी हर गल नूं उसदे हर शब्द नूं सत करके अपने जीवन दे विच प्रवान कीता है, उस मालक दी बाणी दे आधार ते अपने जीवन नूं कीता है। वही उसदे जे को मन जाने मन कोय, उसनूं वही ही जान सकता है जिसने उसनूं मन के देखिया है। उस तरह गुरबाणी पढ़न दे नाल जब तक असीं उसनूं मन दे विच नहीं वसाउंदे,
उस परिपूर्ण परमात्मा की हर गल में जो हर शब्द है, क्योंकि शब्द की है, शब्द उस परमात्मा का स्वरूप है। और जब तक असीं उस स्वरूप के उत्ते जो सानूं दसदे हन उहदे उत्ते नहीं चलते, अपने जीवन दे विच परिवर्तन नहीं करते, उन्ना चिर तक असीं उस परमात्मा के दर तो बहुत दूर हाँ। उस परमात्मा की बाणी में पढ़ते रहना, सुनते रहना, उसनूं जीवन दे विच लियाउणा, ये जो कार्य है यही साडे जीवन में एक सही सेध दे सकता है। गुरु साहिब की बाणी बहुत उत्तम है। गुरबाणी पढ़न दे नाल, जेकर कहिए कि गुरबाणी पढ़न दे नाल की हुंदा है, कई कह दिंदे हन गुरबाणी पढ़दे हाँ, बहुत पढ़दे हाँ, पर इस नाल की हुंदा है। एक बार श्री गुरु हरराय साहिब जी जा रहे सन, किसी ने उन्होंने सवाल किया सी कि जो बाणी पढ़दा है उसका की साडे जीवन ते कोई असर भी हुंदा है। उस वक्त गुरु साहिब ने जवाब नहीं दिता, लेकिन जदों रस्ते दे विच जा रहे सन ते उन्होंने दो टुटे हुए घड़े देखे। बारिश पै रही सी और एक घड़ा जो है उस दे विच जो पानी की बूंद आ रही है वो समा रही है, और दूसरा जो घड़ा है उससे जो बूंद पै रही है वो तिलक के पासे हो जाती है, उस घड़े दे विच नहीं समा रही। तो गुरु साहिब जी ने फरमान किया कि जो इंसान बाणी पढ़ता है, चाहे उसनों समझ आउंदी है चाहे नहीं होंदी है, उस परमात्मा के नाम नूं हिरदे दे नाल पढ़ता है, वो इस घड़े की तरह है जिस दे उत्ते पानी की बूंद पैंदी ते है पर तिलक जाती है, और पता लगता है कि इस घड़े दे विच कदे किते घिओ रखिया गया सी। गुरबाणी पढ़न दे नाल जो साडियां ये दुनिया दे विच जो गलत चीज़ां ने साडे मन ते आउण रोकदी है, गुरबाणी ਉਹਦਾ असर जरूर ਹੁੰਦਾ है, चाहे सानू समझ आवे चाहे ना आवे। और दूसरा जो घड़ा जिस दे विच पानी समा रहा सी, इहदे विच कुछ भी नहीं रखा गया, और वो जो भी चीज़ आउंदी है उसनूं जज्ब कर लैंदा है। इस तरह जो इंसान गुरमुख है, गुरबाणी नूं पढ़दा है, उस दे उत्ते जदों भी कोई बुराइयां आउंदियां हन उस दे विच रोकथाम दी शक्ति आ जांदी है गुरबाणी दे नाल, क्योंकि उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी विचारधारा बदल जाती है, और उसके मन दे विच जो जुबान दे विच मिठास आ जाती है, और जो उस पिता के नाम नूं नहीं लेंदा, जो मन सकने हन वो उसे ही तरह हन, जो भी बुराई आउंदी है उसनूं समेट लेंदे हन। इस तरह असीं अपने जीवन नूं कदे भी सेध नहीं दे सकते। इतनियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु की बाणी अगाध बोध है, बहुत महंगी है, मेरे जहे तुच्छ जीव दे बस नहीं इस चीज़ नूं करना, वो आप ही परमात्मा करवा लवे, नहीं तो इस बुद्ध दे बस की गल नहीं है। गुरबाणी नूं पढ़दियां उस पिता के नाम नूं लैंदियां होइयां अनेकां तरह दीयां गलतियां हो गईयां होणगीआं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप साध संगत जो गुरु महाराज का स्वरूप हो, बख्शन जोग हो, बख्श देना। अरदास करनी उस पिता अगे, इस गुणे नूं गुण बख्शे, आप दे चरनां दी जो खाक है वो इस मस्तक ते लगदी रहे, निमाणा हो के उस पिता दे गुण गाउंदा रहां, इस हिरदे दे उत्ते भी उस बाणी दा कोई असर होवे। इतनियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।